जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा देखिए, हम लोग अपनी अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वो कर रहे हैं बेटा। और अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस केस में किया बेटा, जब हम लोग ये मानकर चलते हैं पार्टनर्स आर विड्रॉन सेम अमाउंट एट सेम टाइम पीरियड, तो हमने उसमें अप्लाई किया था बेटा एवरेज पीरियड मेथड। तो हमने एवरेज पीरियड मेथड लास्ट क्लास में कर लिया। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग करेंगे अगर हमारा पार्टनर अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल टाइम पीरियड पे विड्रॉ कर ले। जरूरी थोड़ी नहीं भाई फर्म उसी की है, ठीक है, ही इज द ओनर वन, उसको जब पैसा चाहिए तो वो विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर हम लोग जो मेथड है बेटा वो अलग मेथड यूज करते हैं। यहां पर हम लोग दो मेथड यूज करेंगे, एक कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड और दूसरे का नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो आज की क्लास में हमें सीखना है बेटा सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटा देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हेन पार्टनर विड्रॉन अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल डेट। ठीक है, पहली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था व्हेन पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट एट सेम टाइम पीरियड या सेम डेट। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं की है तो उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो एक बार आप वो जरूर देख लें ताकि आपको उसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, जब अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स तो हम लोग यहां पे बेटा दो मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड मतलब आपको सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जितने महीने तक पार्टनर ने अमाउंट यूज किया है। जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और जो सेकंड मेथड है बेटा उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत कम पूछा गया है, शायद मैंने नहीं देखा कि इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आया है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, समझना ये भी है, जो इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम है। ठीक है, तो बेटा इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे सिंपल मेथड में क्या है और प्रोडक्ट मेथड में क्या है। देखिए, मान लीजिए एक पार्टनर है ए, ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसका रेट गिवन है बेटा 6% पर एनम और अमाउंट ऑफ विड्रॉन आपको गिवन है विद डेट। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो डेट गिवन है हम लोग लिख लेते हैं बेटा 30 जून। 30 जून को पार्टनर ए ने विड्रॉ किया है बेटा, आपका अमाउंट लिख लेते हैं यहां पे 20,000। फिर यहां पे 1 अगस्त है, 1 अगस्त पे विड्रॉ किया बेटा 10,000। फिर आपका 1 दिसंबर है, वहां पे भी इन्होंने विड्रॉ किया है मान लीजिए 20,000। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको और एक लेना है तो आप कर सकते हो 1 फेब्रुअरी। यहाँ पे भी इसने विड्रॉ किया है फॉर एग्जांपल 5,000। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ए ने जो अमाउंट विड्रॉ किया बेटा वो हर बार अलग अलग डेट पे किया है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है और अमाउंट भी उसका हर बार अलग है। तो इस केस में हम पहले जो मेथड यूज करेंगे बेटा वो करके देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
तो हम यहाँ पर एक चीज और निकाल लेते हैं, वो बेटा आपका मंथ यूज। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट इसने विड्रॉ किया है उसको इस अकाउंटिंग पीरियड में वो कितने महीने तक यूज कर सकता था, जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में भी किया था। तो बेटा जैसे 30 जून को विड्रॉ किया, 30 जून मतलब 3 महीने वो यूज नहीं कर सकता, तो वो यूज कर पाएगा 9 मंथ। फिर यहाँ पे बेटा 1 अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज कर पाएगा 8 मंथ, ठीक है। अब इसके बाद जो अमाउंट इसने 1 दिसंबर को विड्रॉ किया बेटा उसको वो यूज कर पाएगा 4 मंथ, और जो 1 फेब को यूज किया बेटा उसको यूज करेगा 2 मंथ, ठीक है। ये हमने मंथ यूज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, पहला जो 20,000 है उस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 9 मंथ का। तो आप लिखेंगे 20,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 900। फिर दूसरा जो है बेटा 10,000 है, यहाँ पे भी 6/100 इंटू आप कर देंगे 8/12, ठीक है। तो यहाँ पे 600 बनता है पूरे साल का, तो यहाँ पे 400 बनेगा 8 मंथ। फिर इसके बाद दोबारा 20,000 है, 20,000 6% यानी 6/100 इंटू में 4/12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 400 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे 5,000 है इंटू 6/100 इंटू 2/12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 5,000 का 6% यानी 300 का 1/6 दैट इज 50, राइट। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनेगा बेटा वो बनेगा आपका 1,750 रुपीज, 1,750 रुपीज। तो देख लीजिए आपको जल्दी से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या किया, हमने डेट लिख लिया, जिस डेट पे उसने पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है, फिर अमाउंट लिख लिया। उसके बाद सी कॉलम में आपने क्या किया, मंथ यूज, कि जो पहले वाला अमाउंट विड्रॉ किया है उसको इस अकाउंटिंग पीरियड में वो कितने मंथ तक यूज कर सकता है। फिर ऐसे ही सेकंड वाला अमाउंट कितने मंथ यूज कर सकता है, जैसे 1 अगस्त तक, फिर बता रहा हूं अगस्त से लेकर आपको मार्च तक काउंट करना है, 31 मार्च, और ये 1 अगस्त। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है एट द एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है, बच्चे क्या करते हैं उस पूरे मंथ को ही काउंट कर देते हैं। जो एंड ऑफ मंथ विड्रॉ किया है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा बेटा, उस मंथ में वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद सिंपली जितने महीने उसने अमाउंट यूज किया उतने महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है, तो आपका आ जाएगा 1750, ठीक है, 1750 रुपए। अब यहाँ पर एंट्री अगर आपको करनी है तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है बेटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करेगी ए से, तो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर की उससे कैपिटल कम हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज है। और फिर इसके बाद हम इसको राइट ऑफ करेंगे कहां पर, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। देखिए क्रेडिट क्यों जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इसको राइट ऑफ करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट $1750 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसको हमने राइट ऑफ कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। तो ये इसका पहला मेथड था, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। बेटा आई होप आपको ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड समझ में आ गया, बड़ा आसान सा है। जैसे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे, वैसे ही करना है, जितने मंथ यूज किया है उतने महीने का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। अब बात करते हैं बेटा हमारे दूसरे मेथड की,
ठीक है, सेम क्वेश्चन लेंगे, सेम वैल्यूज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट मेथड, हम लिखेंगे प्रोडक्ट मेथड, इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए इस केस में हम लोगों को सब कुछ वही करना है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले डेट डाल दी हमने, ठीक है, और उस कॉलम को नाम दे दिया ए। फिर हमने अमाउंट निकाल दी बेटा, अमाउंट गिवन थी उसको दे दिया हमने बी, और फिर हमने निकाल दिया सी कॉलम, ठीक है, मंथ यूज। अब हमें एक कॉलम और बनाना है बेटा, ठीक है, जिसका नाम है डी, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, और इसी को कहते हैं बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखिए ये कहते हैं कि जो 20,000 रुपीज है वो आप इस साल में 9 मंथ तक यूज कर सकते हो। तो इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है अमाउंट विद मंथ यूज, मतलब इसकी जो वेटेज होगी बेटा वो कितनी होगी 1,80,000, इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो कितनी होगी 1,80,000। ऐसे ही जो 10,000 है वो 8 मंथ तक यूज कर सकते हो, मींस 80,000, ठीक है। फिर 20,000 जो है वो 4 मंथ यूज कर सकते हो बेटा, मींस 80,000, ठीक है। और 5,000 जो है वो 2 मंथ आप यूज कर सकते हो, दैट विल बी 10,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 180 और 160, ठीक है। 180 और 160 आपका हो जाएगा 3,40,000, 3,50,000 आ जाएगा। अब एक बार देख लीजिएगा, और अगर मैंने गलत किया है तो करेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मैं हटा देता हूँ यार, इधर लगा रखा उधर नहीं लगाया, क्या है। तो यहाँ पे लगेगा बेटा फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू में 1/12, इनटू में 1/12, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की वजह मैं सम ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूँ, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 1/12, तो यहाँ पे आएगा बेटा 3,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, ठीक है। देखिए 6 2 जा 12, और यहाँ पे ये चला गया, तो आंसर आपका आ जाएगा दोबारा से 1750 रुपीज। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले वही आपको डेट लिखना है, सेकंड कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है, सी में मंथ यूज और डी में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी अमाउंट इनटू में मंथ यूज। फिर उसका आपको सम टोटल कर लेना है बेटा, और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये देखिए आसान सा था। एंट्री फिर वही आपको करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। तो ये सारा जो हमने लास्ट क्लास में और इस क्लास में किया, इट वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के दोनों मेथड कर लिए। जब सेम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो वहां पे एवरेज पीरियड मेथड, और जब अनइक्वल अमाउंट यूज करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन से वाला मेथड आपको इजी लगा है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो बेटा इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फिलहाल हम लोग अकाउंटेंसी 12th का और फिर उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स 12th का भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।